और अब बढ़ेंगे आगे। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज जमानत अगर मिली तो श्रीकांत की रिहाई हो सकती है। श्रीकांत त्यागी जेल में बंद है। दरअसल श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिला न्यायालय ने पुलिस को केस डायरी कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी। पुलिस की तरफ से कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा गया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया है और पुलिस को केस डायरी के साथ ही कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो किस तरह से अब क्या राहत मिलती है श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच कैसे ये गालीबाज श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर एक्ट के चक्रव्यूह में फंसा, ये भी आप जान लीजिए। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर तो आज सुनवाई होनी है, जहां अभी तक गैंगस्टर एक्ट में जमानत नहीं हुई है श्रीकांत त्यागी की। बाकी मामलों में श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल चुकी है। अगर आज श्रीकांत त्यागी की जमानत होती है तो रिहाई भी हो जाएगी, यानी कि श्रीकांत त्यागी अगर जमानत मिली तो आज जेल से बाहर आ जाएगा। इस मामले से जुड़े हुए सभी पेपर कोर्ट में पुलिस लेकर आएगी। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन का वक्त मांगा था इस मामले में केस डायरी तैयार करने के लिए। कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन का वक्त दिया था। 5 अगस्त को नोएडा की सोसाइटी में विवाद हुआ था, जहां महिला से अभद्रता करने पर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई थी। 9 अगस्त से ही श्रीकांत त्यागी जेल में है। 5 अगस्त को जब ये घटना घटी उसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था और पुलिस ने कई एक्ट लगाए थे, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसमें गैंगस्टर एक्ट शामिल था। और जो श्रीकांत त्यागी का ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण था उसे भी ध्वस्त किया गया था। अब इस मामले में आज राहत की दरकार है श्रीकांत त्यागी के परिवार को। देखना होगा कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। वहीं श्रीकांत त्यागी के परिवार से आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी मुलाकात करेगा। 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से आज सुबह 10 बजे जाकर उनके घर पर मुलाकात करेगा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की अध्यक्षता में ये सपा का डेलीगेशन है जो नोएडा आएगा और इस टीम में पूर्व मंत्री नारद राय, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भूषण त्यागी, नोएडा से सपा प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल दल अनु त्यागी और साथ ही इंगला त्यागी से मुलाकात कर पुलिस हिरासत में उनसे हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की जानकारी भी लेगा। दरअसल श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कहा था कि उनके पति बीजेपी से जुड़े रहे हैं और उन्हें इस समय अकेला छोड़ दिया गया है। अनु त्यागी ने आरोप लगाया था कि उन्हें पुलिस हिरासत में ले जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जहां इस मामले में त्यागी समाज भी फ्रंट फुट पर है। त्यागी समाज आवाज उठा रहा है श्रीकांत त्यागी के परिवार के लिए और इस बीच ये डेलीगेशन पहुंच रहा है। तो श्रीकांत त्यागी को लेकर पश्चिम में किस तरह से माहौल गर्म है ये भी जान लीजिए। सभी पार्टियां जहां इसे लेकर लगभग बयान भी दे चुकी हैं। मेरठ में इन दिनों जहां कई दिनों से त्यागी समाज का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहा है त्यागी समाज का। अनु त्यागी से अब समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय डेलीगेशन मुलाकात करने जा रहा है। अखिलेश यादव के निर्देश पर अनु त्यागी से ये मुलाकात डेलीगेशन करेगा। श्रीकांत त्यागी की पत्नी को पुलिस हिरासत में रखा गया था, जहां समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी का उत्पीड़न हुआ है। अनु त्यागी से मुलाकात कर अब रिपोर्ट तैयार करेगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जो आज 10 बजे मुलाकात करेगा। और डेलीगेशन में त्यागी समाज के 5 लोगों को रखा गया है। तो किस तरह से अब त्यागी समाज को भी अपने बेड़े में करने की कोशिश यहां पार्टियों की ओर से की जा रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं का। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ चुके हैं और सनुज शर्मा मेरठ से जुड़े हैं। सबसे पहले शक्ति, आपका रुख करेंगे। आज 10 बजे बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। ये मुलाकात बताएं कहां होगी और कौन कौन इसमें शामिल है और क्या इसके पीछे मकसद, साफ तौर पर जो बातें कही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उससे इतर क्या उनका मकसद है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले शक्ति, यही सवाल मेरा सनुज से भी होगा। सनुज, आप बताएं कि क्या मकसद देखा जा रहा है और राजनीति कैसे इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है? हाँ, देखिए, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके नेतृत्व में और उनके आदेश पर
आज 9 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज यहाँ श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है अनु त्यागी से मुलाकात करेगा और वहाँ उनके साथ जो दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगा और पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद जो अखिलेश यादव है अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। इसको लेकर देखिए तमाम चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किन किन बिंदुओं पर बात होगी, क्या क्या पूरा मामला रहा, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी और पूरी विस्तृत रिपोर्ट फिर आज शाम के वक्त ही अखिलेश यादव को भेज दी जाएगी। और इसके पूरा जो ये डेलीगेशन जा रहा है, इस डेलीगेशन की जो अगुवाई है वो जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और मौजूदा विधायक हैं शाहिद मंजूर कर रहे हैं। और शाहिद मंजूर सुबह करीब 9:30 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर के भी इस डेलीगेशन में कुछ लोग हैं और यहाँ बाईपास पर इन सब लोग इकट्ठा होने के बाद सीधे नोएडा में जाएंगे और नोएडा में जाकर एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर अनु त्यागी और इंगला त्यागी से मुलाकात करेंगे, तमाम बिंदुओं पर तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। हमें देखिए इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं मिशन 2024 को लेकर ही एक तरीके से इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। चूंकि अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव नोएडा गए थे, लेकिन नोएडा जाकर उन्होंने जो श्रीकांत त्यागी पर ही तंज कसा था, तमाम तरह की बातें कही थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया और उसके बाद ये डेलीगेशन उन्होंने गठित करा। आज ये डेलीगेशन जा रहा है, मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है चूंकि मिशन 2024 आ रहा है। ऐसे में बीजेपी आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा चक्रव्यूह रच रही है, उसी चक्रव्यूह की काट के लिए समाजवादी पार्टी भी एक एक कदम फूंक कर रख रही है। अब चूंकि जो कोर वोटर माना जाता है त्यागी समाज बीजेपी का, वो बीजेपी से थोड़ा खफा चल रहा है, नाराज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरठ में धरना भी चल रहा है, करीब 9 दिन से धरना कमिश्नरी के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में चल रहा है। बीजेपी को लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है और बीजेपी में जो त्यागी समाज के जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है कि कोई पूछने नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा है। चाहे नोएडा में महापंचायत की बात रही हो, चाहे किसी आंदोलन की बात रही हो और चाहे मेरठ में चल रहे धरने की बात हो, कोई भी बीजेपी का त्यागी समाज का जो जनप्रतिनिधि है वो दूरी बनाए हुए है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और वो चाहती है कि त्यागी समाज उसके साथ जुड़ जाए और इस डेलीगेशन का जाना, डेलीगेशन का रिपोर्ट सौंपना और पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो 9 सदस्यीय डेलीगेशन जा रहा है शाहिद मंजूर की अगुवाई में, इसमें जो 5 लोग हैं वो त्यागी समाज से हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में त्यागी समाज उसके साथ आ जाए और उसके बाद बीजेपी की जो रहा है उसको किसी तरीके से मुश्किल किया जाए। ठीक है, ठीक है सनुज, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इस बीच शक्ति के पास चलते हैं और शक्ति ये बताइए कि आज अगर रिहाई मिलती है गैंगस्टर एक्ट में जो सुनवाई होने वाली है श्रीकांत त्यागी को लेकर, तो श्रीकांत त्यागी बाहर आ सकते हैं क्या? कितनी इसकी संभावना है और कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी आज? देखिए, अगर बाहर आने की बात की जाए तो श्रीकांत त्यागी को अगर आज जमानत मिलती है तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी मुकदमे थे उसमें उनकी जमानत हो चुकी है। वहीं बुधवार का दिन मुकर्रर था, लेकिन बुधवार को जो पुलिस है, नोएडा पुलिस है, पुलिस ने एक दलील दी कि अभी इसमें हमें 5 दिन का वक्त और दे दिया जाए, 5 दिन के बाद हम जो कागजात हैं वो जो केस डायरी है वो जमा कर देंगे। लेकिन कोर्ट इसमें सख्त था, कोर्ट ने कहा कि 2 दिन का आपके पास समय है, 2 दिन में केस डायरी लेकर हाजिर होइए और शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया गया। आज शुक्रवार का दिन है और आज इस पर सुनवाई होगी। इस समय मौजूद उसी ग्रांड जो ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी है उसके बाहर मौजूद है, यहीं का ही वो प्रकरण था, इस सोसाइटी का ही प्रकरण था। आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस पहरा यहाँ पर अभी भी बना हुआ, तो लगातार यहाँ पर जो पुलिस है वो पुलिस अपनी ड्यूटी पर लगातार यहाँ पर बैठी हुई है। जिस दिन से भी यहाँ ये मामला प्रकाश में आया था, एक महिला के साथ बदसलूकी की थी श्रीकांत त्यागी ने, उसके बाद ही यहाँ माहौल जो गर्म हो गया था। गर्म होने के बाद यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से जो अपने पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। जो आज सपा का जो एक डेलीगेशन पहुँच रहा है वहाँ पर एक सूत्रों से ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि अनु त्यागी यानी कि जो सपा के जो लोग हैं, समाजवादी जो लोग हैं, जो उनके त्यागी समाज के लोग नहीं हैं उनसे ना मिले, वो सिर्फ नारद राय और जो त्यागी समाज के लोग इस डेलीगेशन में होंगे सिर्फ उनसे ही मिलेगी। ये हालांकि फिलहाल सूत्रों से जानकारी है कि हो सकता है कि वो शाहिद मंजूर से ना मिले या जो सुनील चौधरी हैं यहाँ के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी जो प्रत्याशी रहे हैं उनसे ना मिले। तो ये पूरा मामला ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी का है और आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। या श्रीकांत त्यागी को जेल या बेल, या तो श्रीकांत त्यागी की आज रिहाई के आदेश होंगे या फिर श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और फिर श्रीकांत त्यागी की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा अगर नोएडा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह से नोएडा पुलिस ने 5 दिन का इसमें वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 2 दिन का ही पुलिस को वक्त दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नोएडा पुलिस आज केस डायरी लेकर पेश होगी। ठीक है।
है। ठीक है, और इस मामले में फिर कोर्ट का क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। आगे भी आप दोनों से जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।